सबने सेशन में इस वक्त नेता विपक्ष सुनील शर्मा अपनी बात रख रहे हैं। मीटर लगना क्यों जरूरी है? जरूरी था तो इसीलिए तो मोदी साहब ने बोला था लगाओ। उन्होंने बोला इसलिए नहीं लगने दिया, मैं बोलूंगा अब लगना चाहिए। यह दोहरी मानसिकता जो है यह भी एक धोखे से कम नहीं है, झूठ से और फरेब से कम नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैंने किसी नौजवान से कहा चलो अब मीटर भी लग जाएंगे, अब 200 यूनिट बिजली तो मिल जाएगी। वैसे हम थोड़ा सा अगर देसी भाषा में देखें, कोई बहुत जरूरी भी नहीं था कि मीटर लगा के 200 यूनिट बिजली दे दो। आप कैलकुलेट करो, 200 यूनिट बिजली का किराया 200 रुपया बनता है, लेस कर दो उसके किराए से, हो गया देसी हिसाब। नहीं, मीटर लगेगा, कैलकुलेट होगी रीडिंग, तब जाके हमें हिसाब आएगा 200 यूनिट। 200 यूनिट का कैलकुलेट करो आप, किराया कितना बनता है, लेस करो तो हो गई बात, वादा पूरा हो गया। लेकिन उस वक्त समझबाग दिखाने थे। 3018 करोड़, मुझे एग्जैक्ट मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि गुरेजी साहब एकदम मिसलीड करते हैं ऐसे बोलने अभी उठेंगे, या कल्लू साहब। चलो आज शायद सीएम साहब की डायरेक्शन है कि थोड़ा शांत बैठो। एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन 3018 करोड़ रुपया आपको पर एनम देना पड़ेगा फ्री बिजली 200 यूनिट देने के लिए। क्या इस साल में, छोड़ो बिजली तो मिलेगी नहीं, क्या डिपार्टमेंट बैठा कैलकुलेट किया ये बजट कहां से लाओगे, कैसे तैयार करोगे? पिछले साल कुछ शायद पेट्रोल के उस पे दाम भी बढ़ाया था, मुझे लगा शायद वहीं से होगा। कोई कैलकुलेट किया, कोई इस पे एक्सरसाइज किया, कोई वर्कआउट हुआ, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर आया? नहीं। एक साल में जिस सरकार के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट में ही नहीं है कि 200 यूनिट बिजली कहां से दे हम, वो सरकार देगी कहां से? प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 साल की ये योजना है और इस योजना के तहत हम घरों में पैनल लगाएंगे और बिजली फ्री देंगे। अगर उस योजना के तहत आप देना चाहते हैं, वेलकम, वो भी अच्छी बात है। हर घर अपने ऊपर सोलर पैनल लगाएगा, प्रधानमंत्री की योजना है, मोदी जी की कमिटमेंट है। लेकिन इसमें आपकी कमिटमेंट कहां है? मैं तायद करता हूं, आज करा साहब की स्पीच में एक वर्ड मुझे अच्छा लगा, सरकार मैदान पे दौड़ती हुई दिख रही है। बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं, आपत्ति नहीं है। सरकार बड़ी फिट है, मैदान में दिख रही है, लेकिन आम जनता तो पिस रही है एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर। उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया आपने गवर्नेंस के लिए? 1-1.5 साल हुआ, अभी आप बोलेंगे नहीं आपने क्या किया था, हमने नहीं किया तो इसलिए आपको बनाया। अब आप बोलो आप क्या करोगे, क्या कर रहे हो? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लगातार झूठ बोल के जम्मू कश्मीर की जनता को, मतलब इतना हमने डिप्रेस कर दिया है, आज लोगों का विश्वास उठ गया है अपने प्रतिनिधि पे। क्योंकि यहां पे आके हम बातें कुछ और करते हैं। यहां पे मेरे बड़े कुछ लोग उठे, भाई बीजेपी ने मिठाइयां बांटी, यहां पे कॉलेज बंद हुआ। मैं बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मिठाई नहीं बांट रहा था, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, 30 साल ऐसी पार्टियां यहां जम्मू कश्मीर में थी जिन्होंने 30 साल 30 कॉलेज जलने पे मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई, जिन्होंने 30 साल बच्चे स्कूल न जाने पे खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी, जिन्होंने 30 साल कश्मीर में व्यापारिक संस्थान बंद होने पे खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी। कभी इंट्रोस्पेक्ट करो अंदर, मैंने आप पे नहीं बोला। आपको क्यों मिर्च लग रही है? बैठ नहीं पा रहे हो? शांति रखो, शांति रखो। जनता स्पष्ट करेगी किन लोगों ने बांटी है। इसलिए ये पाठ हमें न पढ़ाएं आप। हमने मिठाई बांटी, हमने बात आस्था की कही थी, वो हम यहां पे भी कहते हैं। आस्था का विषय है, जो लोग चढ़ावा देते हैं उनकी आस्था किसी चीज से जुड़ी है, उस आस्था का कोई क्लेश न हो, वो हम आज भी कहते हैं। लेकिन पार्टियां यहां पे भी मौजूद हैं जिन्होंने कश्मीर के स्कूल गोइंग बच्चों पर
गोलियां बरसा के उनको अपने मां बाप से जुदा करके खुशियां मनाइए। मेरे बड़े ही प्रिय मित्र अपने तनवीर सादिक साहब 13 जुलाई की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। 13 जुलाई की बात कर रहे थे। मुझे बताइए, वो तो महाराजा के टाइम उस वक्त राजद्रोह में शिकार हुए थे। क्या आप दिल पे हाथ रख के अपनी कॉन्शियस से पूछ सकते हो, आतंकवादियों के अलावा कश्मीर में कितने लोग मरे? वो कौन सा राजद्रोह था और आपने क्या जस्टिफाई किया उस किलिंग को? आतंकवादी है, उसे मारा, सैल्यूट फौज को। लेकिन वामिक जैसा स्कूल गोइंग स्टूडेंट जब उसकी छाती पे गोली लगती है तो क्या जस्टिफिकेशन सरकार देती है? आपने नहीं कहा कि यह राजद्रोह है इसलिए गोली चली। तुफैल मत्तू की छाती पे जब गोली लगती है आपने नहीं कहा कि यह राजद्रोह है। जब टीनेजर्स पे गोली चल के आप राजद्रोह को जस्टिफाई करते हो तो आज महाराजा के उस राजद्रोह पे ये घड़ियाली आंसू बहा के क्या बताना चाहते हो आप?